पापा का तो ये नियम था कि दिन की शुरुआत कोई भी खाली पेट नहीं करेगा। घर से निकलने से पहले सबको भरपेट नाश्ता करके ही निकलना है। और एक मेरा ससुराल है, यहाँ पर कोई नाश्ते का मतलब ही नहीं समझता। अब मैं सासू माँ को कैसे समझाऊँ कि 25 सालों से खाने की जो आदत बनी हुई है उसे एक दिन में छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। भूख अब मनु के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसलिए उसने 11 बजते बजते रसोई के डब्बे टटोलना शुरू कर दिया। 2-4 बिस्किट और नमकीन खाने के बाद अब उसे पहले से थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। तभी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा मनु, अब ऐसा करो, दोपहर के लंच की तैयारी कर लो। सब्जियां लाकर मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ, तब तक तुम बाकी के काम देख लो। खाने का नाम सुनकर मनु तेज़ी से हाथ चलाते हुए खाना बनाने में लग गई। पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के बाद दोपहर में 1:30 बजे उसने थाली में अपने लिए खाना परोसा। हे भगवान, आज तो वास्तव में थाली में रखा खाना मुझे साक्षात अन्न देव दिखाई पड़ रहा है। अब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। मनु अगले ही पल खाने पर टूट पड़ी और झटपट सारा खाना चट कर गई। दोपहर के खाने का काम निपटाने के बाद मनु ने कुछ देर आराम किया और फिर शाम को 6 बजे सास कंचन के पास आई। माँ जी, रात के खाने में क्या बनेगा आप बता दीजिए। अरे इतनी जल्दी खाना बना कर क्या करोगी बेटा? यहाँ रात में ना 10 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाने वाला। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। मनु खाना बनाती है और रात को 10 बजे तक सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मनु देखती है कि डिनर में सब ऐसे ठूस ठूस कर खा रहे हैं जैसे अगले दिन अकाल पड़ने वाला हो। अरे मनु, थोड़ी सब्जी दे दो और 2 रोटी लेते आओ मेरे लिए। आई एम सॉरी अभी, लेकिन मैंने जितना भी खाना बनाया था सब खत्म हो गया। अभी मुझे आइडिया नहीं ना, इसलिए गलती हो गई। कल से मैं ध्यान रखूँगी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। खाना खत्म करने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात के 2 बजे अचानक अभी मनु को जगाता है। क्या बात है अभी, इतनी रात को आप क्यों जाग रहे हैं? मनु प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दो, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। अभी प्लीज़ सो जाओ ना, ये कौन सा टाइम है खाना बनाने का? आप सुबह कुछ खा लेना। अरे यार, तुम्हें तो पता ही है नाश्ता हमारे यहाँ बनता नहीं, इसलिए हम लोग रात में हैवी डाइट लेते हैं ताकि सुबह भूख ना लगे। और आज तुमने खाना इतना कम बनाया था कि मुझे रात को ही भूख लग गई है। अभी की बात सुनकर मनु उठकर उसके लिए सूजी के चीले बनाने लगती है। अगले दिन सुबह, मम्मी पता है, कल रात में 2 बजे मुझे भूख लग गई, फिर मनु ने इतने टेस्टी चीले बनाए कि मज़ा ही आ गया। आपको ट्राई करने चाहिए। बेटी की बात सुनकर कंचन भी बहू की तारीफ करने लगती है। मनु को अभी पता नहीं था कि सूजी के चीले उसे कितने भारी पड़ने वाले हैं। अगले दिन रात को 3 बजे सास आकर मनु का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ, इतनी रात गए आप यहाँ? अरे बेटा मनु, मुझे ना बड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, तू ज़रा मेरे लिए 2 चीले तो सेक दे। अच्छा ठीक है, अब चलिए मैं अभी आती हूँ। बेचारी मनु रात के 3 बजे सास को चीले बना कर देती है और फिर वापस 4 बजे अपने बिस्तर पर आकर लेटती है। बड़ी मुश्किल से उसे 1 घंटे बाद नींद आती है, लेकिन सुबह 6 बजे का अलार्म उसकी नींद खराब कर देता है। नींद पूरी न हो पाने के कारण उसका शरीर बहुत थकान महसूस कर रहा था, लेकिन ससुराल में चाहे जितनी थकान हो, बिस्तर तोड़ते रहना भी तो संभव नहीं होता। सुबह 6 बजे फिर उसका डेली रूटीन स्टार्ट हो गया था। अब ये आधी रात को खाना बनाकर खिलाने का चलन हर रोज़ का सर दर्द बन चुका था, जिससे मनु की रातों की नींद हराम हो गई थी। 1 सप्ताह के बाद मनु की छुट्टियां खत्म हुई और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। देख, तुझे ना एक मुफ्त की सलाह दे रही हूँ, शादी से पहले अपने ससुराल वालों का खाने पीने का हिसाब भी चेक कर लेना। यार, ऐसा लगता है शादी का मतलब है मुंह पर ताला लगा कर रखना और सब कुछ बस सहते जाना। क्या बात कर रही है यार, ऐसा क्या हो गया? तुझे पता है मेरे ससुराल में नाश्ता ही नहीं किया जाता और डिनर रात 10 बजे के बाद खाते हैं सब। उसके बाद भी हर रोज़ कोई ना कोई आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा पीटने लगता है। क्यों भला, कोई तेरा दरवाज़ा क्यों पीटेगा? अरे बाबा, आधी रात को पकवान जो खाने रहते हैं, सुबह नाश्ता नहीं बनेगा ऐसा सोचकर ये लोग आधी रात को मेरा दरवाज़ा पीटकर मुझसे खाना बनवाते हैं, जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और मेरा अगला दिन ख़राब हो जाता है। रोज़ आधी नींद सो पाने के कारण मेरे चेहरे की सारी चमक ही गायब हो गई है। दिन भर ऑफिस में पीसो और रात में जग कर सबको स्नैक्स बना कर दो। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। देखो, आधी रात को ये लोग तुम्हें इसलिए जगाते हैं ताकि उन्हें सुबह भूख का सामना ना करना पड़े। अब ना तेरे पास 2 ही ऑप्शन है,
पहला तो तू शर्म लिहाज छोड़कर सामने से बात कर ले कि सिर्फ नाश्ता ना करने के लिए इतनी तिकड़म ना भिड़ाए। तू नाश्ता बना दिया करेगी। अरे आधी रात को बनाने से अच्छा है कि सुबह उठकर बना लिया कर, या फिर तू रात के खाने के समय ही थोड़ी रोटी सब्जी एक्स्ट्रा बना कर रख दिया कर। अब जो भी तेरे कमरे में आए उसे बोल तूने खाना किचन में रखा हुआ है, जाकर खा ले। मनु को सहेली की बात पसंद आ जाती है। अब वो सबको जी भर के खिलाने के बाद थोड़ा खाना बनाकर रसोई में रख देती ताकि आधी रात को लगने वाली भूख का इंतज़ाम कर सके। कुछ दिन बाद, बेटा ये ठंडा खाना रात में खाया नहीं जाता, और देख रही हूँ मैं तू आजकल रोज़ ही ज़्यादा खाना बना कर रख देती है। मम्मी जी मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, रात में उठकर कुछ भी बनाने से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं पहले ही बना देती हूँ। देखिए मम्मी जी, जैसे आधी रात को खाना खाया जा सकता है तो सुबह उठकर क्यों नहीं खाया जा सकता? जो नाश्ता आप आधी रात को बनवाती है उसे सुबह खाएंगी तो सबकी सेहत में सुधार होगा और मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। बहू की बात सुनकर कंचन को एहसास होता है कि बहू बात तो सही कह रही है, इसलिए वो उसकी बात मानकर सुबह नाश्ता करने लगती है और इस तरह घर में खाने के समय में हुआ सारा फेरबदल अपने आप ठीक हो जाता है। रात में सब ओवर ईटिंग भी बंद कर देते हैं, जिससे ससुर जी के हाजमे की बरसों पुरानी समस्या भी खत्म हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं परंपराएं निभाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बदलाव भी अच्छे होते हैं।